पैदा होते हैं, फिर जैसे तैसे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, ज्यादातर पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाते और नौकरी के लिए अपना घर द्वार छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। कोई मजदूर बन जाते हैं तो कोई दूसरों के लिए काम करने लगते हैं। जब तक जीते हैं बस संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन अभागों की किस्मत तो देखिए, जीते जी जो तकलीफ मिली वो तो मिली, मरने के बाद भी ना इज्जत मिली और ना अंतिम संस्कार। उन्नाव की इन तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई इंसान हो जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाएं। पिछले साल लॉकडाउन में गरीब गांव को लौट आए थे। इस साल महामारी ने ऐसा रूप लिया कि क्या शहर क्या गांव, हर जगह हाहाकार मच गया। इसी समाज में रहने वाले इंसान रूपी नर पिशाचों ने मौत की कालाबाजारी शुरू कर दी। ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख में बिकने लगा। 800 की दवाई 90,000 में लोग खरीदने लगे। यहाँ तक कि दाह संस्कार के लिए 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक मांगे जाने लगे। अब सोचिए, जिसके पास इलाज के लिए 100 रुपया नहीं था, वो कहां से लाएगा हजारों हजार दाह संस्कार के लिए। क्या विडंबना है कि मरने के बाद भी उसे ना तो लकड़ियां नसीब हो रही हैं और ना ही कोई दाह संस्कार। हालत ये हुई कि परिजनों ने भी अभागों को रेत के हवाले कर दिया और अपनी राह को निकल गए। लेकिन बदकिस्मती मौत के बाद भी कहां साथ छोड़ती है। हवा चलते ही रेत उड़ गई और लाशों का अंबार खुले कब्रों में तब्दील हो गया। किसी लाश को कौवे खा रहे थे तो किसी पर कुत्ते टूट पड़े थे। कोई पैर घसीट कर ले जा रहा था तो कोई बैठकर हाथ चबा रहा था। जब इस दृश्य को वहां के स्थानीय लोगों ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। हम आपको ये विचलित करने वाली तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर हकीकत कितनी डरावनी है। कोरोना के इस भयावह दौर में सरकारी बदइंतजामी की इंतहा ये है कि हम देखने निकले अगर हकीकत तो कुछ और ही नजर आता है। बक्सर के इस घाट के पास उन्नाव में ये वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए 1-2 लाशें या ज्यादातर 10 लाशें आती थीं। लेकिन जब मौतों का सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ तो इंसानों की संवेदनाएं और रीति रिवाज सब ताक पर रख दिए गए। नतीजा ये कि जो घाट जहां पर लाशों को जलाने का काम होता था हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत, यहां पर लाशों को फिट जमीन के भीतर गाड़ करके लोग चले गए। मजबूरी ये कि प्रशासन ने कोई मदद नहीं की और गरीबी ऐसी कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां जुटाने तक का पैसा नहीं। गांव वालों का मानना है कि ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा। कुछ दिन बाद जब चील कौओं और जानवरों ने लाशों को घसीटना शुरू किया तो प्रशासन की नींद तो खुली, लेकिन व्यवस्था फिर भी वैसी की वैसी ही। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाशें हैं दर्जनों की संख्या में जलाई जा रही हैं और इसके ठीक पीछे जो जगह दिख रही है वहां पर लाशों को ऐसे ही लोग दबा कर चले गए क्योंकि कोई इंतजाम नहीं था। ऐसे में सरकार चाहे जितने दावे करे लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। सरकार चाहे कहे कि व्यवस्था पूरी है, उनकी तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम और जिले के प्रशासन के लोगों को कहा जाए कि मुफ्त में अंतिम संस्कार कराया जाएगा, लेकिन मजबूरी में देखिए लोग अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो पूरे जिंदा रहते वक्त यहाँ पर तमाम अव्यवस्थाओं के लिए लड़ते रहे, गैस, ऑक्सीजन, बेड्स, दवाइयों के लिए, और मरने के बाद उनको 2 गज जमीन जो मिली वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं मिली। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के इस संक्रमण काल ने न सिर्फ इंसानी संवेदनाओं को झकझोरा है बल्कि बदइंतजामी को भी इतने खराब तरीके से उजागर किया है कि हमेशा बदनुमा दाग की तरह ही याद किया जाएगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ से तो बेशर्मी की शुरुआत हुई है। एक तरफ मानव शरीर को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं तो वहीं प्रशासन, सरकार और राजनीतिक पार्टियां सड़ी गली लाशों को लेकर भी सियासी रोटी सेकने में लग गई हैं। और इन अभागे गरीबों को ना जीते जी इलाज नसीब हुआ और ना